आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या क्या नाम है उनका। उन दोनों में से कौन से आपको ट्रेड करनी चाहिए, दोनों में से कौन से एक बेटर स्ट्रेटजी है। देखिए, ये कंपैरिजन मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो इसी के अराउंड बनाता हूं कि क्या क्वेरीज आ रही हैं, कैसे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हो, उस पर बेस में वीडियो लाने की कोशिश करता हूं ताकि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो देखिए, मुझसे दो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, इन दो स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, कौन सी हमें ट्रेड करनी चाहिए। एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहिए या स्ट्रैंगल को ट्रेड करना चाहिए, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी बेटर है। एक तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और दूसरा सवाल है कि आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर, इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें ट्रेड करनी चाहिए, ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कौन सी है, आयरन कोंडोर या आयरन फ्लाई। तो देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपको सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इन दोनों स्ट्रेटजीज का आउटपुट क्या आता है, इनका रिजल्ट क्या आता है बैक टेस्टिंग में, और कौन सी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए। और इस बैक टेस्टिंग में एक और बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझने को मिलेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है। और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं, वो चीज ऑप्शन ट्रेडिंग में कितनी जरूरी है। तो इस पूरी वीडियो को आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट विल बी आई ओपनर कि इन दोनों स्ट्रेटजीज में कौन सी बेटर है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो कितनी जरूरी है, ऑप्शन ट्रेडिंग उसके बिना कितनी अधूरी है, ये आपको पता लगेगा। या आपके जो रिजल्ट है उसको वो चीज कितना हैम्पर कर सकती है अगर आपको नहीं आती है, तो ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच में कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर आपके सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि इन दोनों स्ट्रेटजीज में से कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे अब हम कंपेयर करके देखेंगे एक आयरन फ्लाई को और एक आयरन कोंडोर को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2022 में जनवरी से लेके और दिसंबर तक मंथली आयरन फ्लाई को भी आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और आयरन कोंडोर को भी। हम दोनों को बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं दोनों के रिजल्ट किस तरह के आते हैं, क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और किस तरह के रिटर्न हमें मिलते हैं। तो 2022 जो लास्ट ईयर था उसके डेटा पे हम ये बैक टेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारी स्ट्रेटजी का नाम क्या है, आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई है, ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो उसको मैं चूज कर लेता हूं। निफ्टी में पिछले एक साल पे हम ये बैक टेस्ट करेंगे, और ये हम बैक टेस्ट कैसे करेंगे, मंथलीज को लेके। तो स्ट्रेटजी का नाम क्या है, आयरन फ्लाई। पहले हम आयरन फ्लाई का बैक टेस्ट रिजल्ट देखते हैं, फिर आयरन कोंडोर का, और फिर दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कहां पे ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है। तो स्ट्रेटजी का नाम क्या है, आयरन फ्लाई। तो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में चूज कर लेता हूं। तो ये देखिए, ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, आयरन फ्लाई। निफ्टी में पिछले एक साल के डेटा पे मंथलीज में हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो चलिए, अब मैं क्राइटेरिया यहाँ पे सेट कर देता हूं। तो देखिए, मैं ट्रेड में एंट्री कब लूंगा, तो देखिए, क्योंकि मैं मंथलीज आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूं, तो मैं एंट्री कब लूंगा, 30 डेज बिफोर एक्सपायरी। जब भी एक्सपायरी होगी मंथली, उससे 30 दिन पहले मैं एंट्री लूंगा। तो वो क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे सेट है। और मैं एग्जिट कब लूंगा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी आप किसी भी ट्रेड में एक्सपायरी डे तक मत रुकिए, उससे पहले आप एग्जिट ले लीजिए। आइडियली मैं आपको बोलता हूं कि एक वीक पहले आप ट्रेड में से निकल जाइए, वरना गामा रिस्क है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कब लूंगा, 5 डेज बिफोर एक्सपायरी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होती है, तो 5 डेज बिफोर एक्सपायरी में यहाँ पे एग्जिट लूंगा। तो वो क्राइटेरिया भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों सेट कर दिए हैं, एंट्री और एग्जिट दोनों के क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिए हैं। एंट्री मैं कब ले रहा हूँ, 30 डेज बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी से 30 दिन पहले मैं एंट्री ले रहा हूँ। और एग्जिट कब ले रहा हूँ, 5 डेज बिफोर एक्सपायरी, मतलब मैं एक्सपायरी डे तक नहीं रुक रहा हूँ, 5 दिन पहले मैं एग्जिट ले लूंगा। चलिए, इसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या है, जो मेरी आयरन फ्लाई है उसमें जो सेलिंग स्ट्राइक है उसका डेल्टा क्या होगा, 50। मैं एट द मनी की आयरन फ्लाई को ट्रेड कर रहा हूं, तो जो सेलिंग स्ट्राइक है दैट विल बी एटीएम। एटीएम है, दैट मींस उसका डेल्टा कितना होगा, 50। और जो मैं हेजेस बाय करूंगा ऊपर और नीचे, उसका डेल्टा कितना होगा, 25 एंड 25। मतलब मैं कॉल और पुट जो सेल कर रहा हूं उसका डेल्टा 50 होगा, और जो मैं कॉल और पुट बाय कर रहा हूं हेज करने के लिए स्ट्रैडल को, उसका डेल्टा 25 होगा, कॉल का भी और पुट का भी। तो ये मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया है, मेरे डेल्टाज हैं वो ये हैं, और मैं एंट्री लूंगा 30 डेज पहले और मैं एग्जिट लूंगा 5 डेज बिफोर एक्सपायरी। तो चलिए, अब ये बैक टेस्ट करके मैं देखता हूं क्या रिजल्ट आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ये मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया। जो क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया,
और ये मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। मेरी जो एवरेज कैपिटल यहाँ पे लगेगी वो अराउंड 64,000 रुपीज की है कि आयरन फ्लाई को ट्रेड करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 60,000 रुपए के आसपास का पैसा आपको चाहिए एक ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज कैपिटल लगी है ये सब कुछ फैक्टरिंग करके है कि वोलेटिलिटी ऊपर भी रही होगी, वोलेटिलिटी नीचे भी रही होगी। तो जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती है। इस वजह से जो कैपिटल यहाँ पे चाहिए आपको, एवरेज जो मार्जिन चाहिए वो है आपका 64,000 रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट जो आपका है दैट इज 297 रुपीज। लेकिन जरूरी चीज क्या है हमारे लिए, वो है टोटल रिटर्न। पूरे साल में हमें कितना रिटर्न मिला है, 6%। पूरे साल में अगर आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो इस क्राइटेरिया के साथ बिना कोई एडजस्टमेंट किए, तो आपका रिटर्न है वो सिर्फ 6% का है। आपको 6% का रिटर्न मिला है। जो टोटल पीएनएल है दैट इज 3500 रुपीज। तो ये है बैक टेस्ट रिजल्ट एक आयरन फ्लाई का। अगर मैं आपको मंथ और मंथ दिखाऊं तो वो भी आप देखिए। जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी में जो प्रॉफिट था दैट वाज 35%। जनवरी में मुझे 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद फेब में अगर मैं जाता हूं तो वहां पे 27% का रिटर्न मुझे मिला है दैट इज 9200 रुपीज। उसके बाद अगर मार्च में जाता हूं तो 41% का रिटर्न मिला है दैट इज मोर देन 10,000 रुपीज। तो शुरू के 3 मंथ आप देखिए, पहले मंथ में जो रिटर्न था दैट इज 35%, दूसरे मंथ में है ये 27%, तीसरे मंथ में 41%। उसके बाद आप देखिए चौथे मंथ में आपका रिटर्न है दैट इज -19%, पांचवें मंथ में -21%, छठे जून मंथ में कितना है -44%, और जुलाई मंथ में कितना -36%। अब यहाँ पे आप देखिए 4 मंथ कॉन्जिक्यूटिवली आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। अगस्त मंथ में आपका जो रिटर्न है दैट इज 8%, उससे नेक्स्ट में -6%, देन -21%, देन -23%, और दिसंबर में कितना था +55%। तो ये मंथ और मंथ आपका निकल के आ गया है कि किस तरह का प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 12 महीने में आपको कितने मंथ में प्रॉफिट हुआ है, 5 मंथ्स में आपको प्रॉफिट हुआ है और 7 मंथ्स में आपको लॉस हुआ है। जो आयरन फ्लाई है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो वैसे भी कम होती है। तो यहाँ पे 7 मंथ्स में आपको लॉस हुआ है पूरे साल में, और 5 महीने में आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा था, इसीलिए आपका जो रिटर्न निकल के आया है दैट इज 6%। आपको सिर्फ एक एफडी का रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो रिटर्न है ये काफी कम है। हम कितना एम करते हैं, अगर मैं मेरा पर्सनल बताऊं, और जितने भी लोग वर्कशॉप को अटेंड करते हैं उनको पता होगा कि हमारा एम क्या होता है आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी में, कि हम 4 से 5% पर मंथ टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये दिखाना है ही नहीं कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके सामने एक कंपैरिजन रख रहा हूं कि आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर दोनों स्ट्रेटजीज को हम बैक टेस्ट करते हैं और दोनों के रिजल्ट क्या आते हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको आयरन फ्लाई का दिखा दिया है। अब सेम चीज मैं आपको आयरन कोंडोर में दिखाता हूँ बैक टेस्ट करके 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक में। तो चलिए मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूं। तो ये मैंने दूसरी विंडो ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आयरन कोंडोर है वो भी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे निफ्टी में पिछले 1 साल के मंथलीज पे हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, और स्ट्रेटजी का नाम क्या है, आयरन कोंडोर। तो एक आयरन कोंडोर को निफ्टी में पिछले 1 साल के डेटा पे मंथलीज में हम बैक टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्राइटेरिया सेट कर देता हूँ। एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, 30 डेज बिफोर एक्सपायरी। एक्सपायरी से 30 दिन पहले मैं एंट्री लूंगा, और एग्जिट कब लूंगा, एक्सपायरी से 5 दिन पहले। जो क्राइटेरिया मैंने आयरन फ्लाई में सेट किया था सेम क्राइटेरिया मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूं। तो 5 डेज बिफोर एक्सपायरी मैं यहाँ पे एग्जिट लूंगा, और 30 दिन पहले मैं एंट्री लूंगा। पिछले 1 साल के डेटा पे मंथलीज में मैं ये बैक टेस्ट कर रहा हूं। अब आप देखिए यहाँ पे मैं डेल्टा सेट कर देता हूं। अब आयरन फ्लाई में क्या होता है, सेम स्ट्राइक का हम कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं और फिर हेजेस बाय करते हैं। लेकिन आयरन कोंडोर में क्या होता है, हम एक स्ट्रैंगल को सेल करते हैं, डिफरेंट स्ट्राइक का कॉल और पुट हम सेल करते हैं आउट द मनी में जाके, और फर्दर आउट द मनी में जाके हम हेजेस बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 40 डेल्टा का मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा, 40 डेल्टा का मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, और 20 डेल्टा का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, और 20 डेल्टा का मैं एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ये क्राइटेरिया मैंने सेट कर दिया है। अब इसको मैं बैक टेस्ट करता हूं पिछले 1 साल के डेटा पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट आ गया है। जो मेरी एवरेज कैपिटल लगी है दैट इज ऑलमोस्ट सेम 64,000 रुपीज, और मेरा जो एवरेज रिटर्न है वो आप देखिए 0.5%, और टोटल रिटर्न कितना है 6%। आयरन फ्लाई में कितना था 6%, और यहाँ पे कितना है 6%, और टोटल पीएनएल मेरा कितना है, इतनी कैपिटल पे मेरा प्रॉफिट कितना है 3900 रुपीज का। मेरा टोटल रिटर्न कितना है 6% का। तो अब आप देखिए आयरन फ्लाई में आपका कितना था रिटर्न 6%, और आयरन कोंडोर में कितना है 6%। मंथ और मंथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो जनवरी मंथ था उसमें मेरा रिटर्न कितना था 60%।
60% प्रॉफिट मुझे हुआ था जनवरी मंथ में। उसके बाद फेब में कितना था 56%, मार्च में कितना था 64%, अप्रैल में कितना था 43% नेगेटिव, मई में कितना था -40%, जून में कितना था -44%। इस तरह से मंथ ऑन मंथ आपका ये प्रॉफिट और लॉस रहा है। और आपका नेट प्रॉफिट कितना था 6%। पूरे साल में आपको अगेन 6% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। और अगर यहाँ पे आपका हाईएस्ट प्रॉफिट और हाईएस्ट लॉस अगर देखोगे तो वो कितना है, एवरेज लॉस आपका -7600 रुपीज का, एवरेज गेन कितना है +8200, ऑलमोस्ट 8300 रुपीज का आपका एवरेज गेन है। और ग्रोस गेन की बात करें तो दैट इज 50,000 रुपीज, और ग्रोस लॉस की बात करें तो दैट इज 45,000 रुपीज। तो आपका टोटल पीएनएल कितना है 3900 रुपीज का। तो ये बैक टेस्टिंग डेटा है आयरन कोंडोर का। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखिए। मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी कम प्रॉफिटेबल है, कि यहाँ पे प्रॉफिट है कम है या ज्यादा है, मैं ये कुछ भी नहीं बता रहा हूं, वो एक अलग चीज है। अभी मैंने आपके सामने सिंपली एक डेटा रख दिया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपके सामने मैंने डेटा रख दिया है, एक आयरन कोंडोर का भी, एक आयरन फ्लाई का भी। और वो डेटा क्या बोल रहा है कि आपका जो टोटल रिटर्न है वो 6% है एक आयरन कोंडोर में, और अगर मैं आयरन फ्लाई की बात करूं तो वहां पे भी ये 6% है। मतलब आपका जो प्रॉफिट है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। आपकी जो कैपिटल डिप्लॉयड है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, 64,000 रुपीज के आसपास आपकी टोटल कैपिटल आई है। तो अब आपको अपने उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर दोनों में से कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो देखिए दोनों स्ट्रेटजीज हैं, दोनों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज सिमिलर। 6% का रिटर्न पिछले साल एक आयरन कोंडोर ने दिया और 6% का रिटर्न एक आयरन फ्लाई ने दिया। अभी रिटर्न कम है ज्यादा है दैट इज ए डिफरेंट थिंग। अगर आप मुझसे पूछो तो रिटर्न बहुत ज्यादा कम है। जितना यहाँ पे एनुअल रिटर्न आया है उतना हम एक मंथ में टारगेट करते हैं एक आयरन फ्लाई या आयरन कोंडोर से, लेकिन यहाँ पे वो रिटर्न है वो एनुअल रिटर्न है। तो रिटर्न है काफी कम है, लेकिन एक चीज आप यहाँ पे ओवरलुक कर रहे हैं और वो चीज ये है कि हमने यहाँ पे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है और ऑटो मोड भी हमने चलने दिया है। हर महीने मार्केट में जो भी हुआ है उस क्राइटेरिया की बेसिस पे क्या रिटर्न आया है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हमने किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपका जो रिटर्न है दैट विल बी डिफरेंट। मैं जो वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं उसमें मैंने दिखाया भी है कि हर मंथ हम 4 से 5% एम करते हैं और वो चीज मैंने वर्कशॉप में दिखाई भी है। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न है दैट इज ओनली 6%। तो रिटर्न है दैट इज वेरी लो, ये एफडी के बराबर का रिटर्न है। एंड ऑब्वियसली अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हम एक रिस्क ले रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो रिटर्न है दैट शुड बी डिसेंट। तो हम आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर में कितना टारगेट करते हैं हर मंथ 4 से 5%, और यहाँ पे एनुअल का 6% है। लेकिन वो 4-5% कब होता है अगर हम उसको ऑटो मोड पे छोड़ देंगे क्राइटेरिया सेट करके, जैसे यहाँ पे दिखाया, तो उस तरह का रिटर्न पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे क्या होगा, कई मंथ में जो प्रॉफिट होगा वो 55, 56, 60, 70% तक होता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लेकिन लॉस भी आपका 70-80% तक हो जाएगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा। तो इस वजह से अब आपको समझ आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट जो है वो कितने जरूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एडजस्टमेंट आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप किसी भी स्ट्रेटजी को उठा के देखिए, आपका रिटर्न है वो इसी तरह का मिलेगा, 6-7% का आपका रिटर्न होगा, और हो सकता है नेगेटिव में भी हो। अब स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है, अगर कोई चोपी ईयर रहा है तो वहां पे आपका रिटर्न है दैट विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो ऑब्वियसली यू विल मैनेज योर पोजीशन। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।